हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले क्रूड ऑयल से ही कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में एक दायरे में ही हमने ट्रेडिंग देखी है। एक्जैक्टली देखा जाए तो क्रूड ऑयल कहीं कि कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। कंसोलिडेशन जोन जो है एक्जैक्टली वो 6100 से लेकर के 5500 का बना हुआ है और अभी तक हमने कोई बड़ा मूव या कोई बड़ा डाउनसाइड नहीं देखा। हालांकि देखा जाए तो पिछले हफ्ते में हमने ब्रेकआउट जरूर देखा था 6100 के ऊपर, बट वो सस्टेन नहीं हो पाया। तो जरूरत है कहीं ना कहीं 6100 के ऊपर होल्ड करने की। देखा जाए तो ये जोन है एक्जैक्टली 6100 से लेकर के 6080 का, ये एक्जैक्टली इसका वीकली रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो वहीं पे अगर वीकली सपोर्ट की बात करूं तो वीकली सपोर्ट आपका 5600 से लेकर के 570 का लेवल है। टेक्निकल लेवल्स की बात कर रहा हूं तो ये वीकली सपोर्ट की तरह ही काम करेंगे। सो जब तक आइदर साइड टूटेगा नहीं तब तक कोई बड़ा मूव या बड़ा डाउनसाइड देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं तो यही कहूंगा जब तक क्रूड ऑयल कंसोलिडेशन में ही है तब तक ओवरऑल यानी कि कम क्वांटिटी में कम लॉट साइज के साथ ट्रेड करें, लेवल बाय लेवल ट्रेड करिए। बाकी बात कर लेते हैं मंडे के सेशन की। मंडे की रेंज क्या रह सकती है, ओपनिंग रेंज क्या रह सकती है। तो ओपनिंग रेंज एक्जैक्टली 5900 से लेकर के 5700 की 5800 की रह सकती है, जिसमें एज पर ऑप्शन चेन एक्जैक्टली देखा जाए तो 5900 इमीडिएट कॉलर का एरिया है, तो 5800 इमीडिएट पुट राइटर का एरिया है। तो एक तरह से रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेंगे इमीडिएट बेसिस पे। तो वहीं पे अगर अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लूं तो 5900 के लेवल आपका फॉलिंग 10 डिमा भी है, साथ ही साथ कॉलरेटिंग भी होल्ड करता है। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो होगा वो एक्जैक्टली 5926 जो कि फ्राइडे का हाई है, साथ ही साथ हमारा फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो देखा जाए तो क्रूड ऑयल अगर लोअर लेवल से 1500 के लेवल से अगर रिकवर होता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस पे करेक्शन देखने को मिल सकता है, एक बार प्रॉफिट बुक करके चलिएगा। बाकी हाँ, तेजी तो तब आ जाएगी इंटरडे बेसिस में जब 5926 का लेवल निकलेगा, मतलब फ्राइडे के हाई के ऊपर आप ट्रेड करना शुरू करें तो ये स्विंग कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल को कहीं कि 6000 और 6050 के लेवल्स तक लेके जाते हुए दिख सकती है, जो कि एग्जैक्टली 8 जून का हाई भी है। देखा जाए तो ये एक्जैक्टली इसका फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो वहां तक की अपसाइड यानी कि क्रूड ऑयल में देखने को मुझे मिल सकती है। बाकी हाँ, एक ब्रेकआउट क्रूड ऑयल में तभी देखने को मिलेगा जब इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। एक्जैक्टली इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने ले रखा है 25 मई और कहीं ना कहीं 5 जून की हाई से। एक्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 8 जून को भी करेक्शन लेते हुए देखा है। तो 6050 का लेवल निकल जाए तो मेरा सेकंड टारगेट जो बन के आएगा क्रूड ऑयल में वो बन के आएगा 6188, जो कि इसका फॉलिंग 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो वहां तक की अपसाइड की एक्सपेक्टेशन मैं लेके चल रहा हूं। बाकी आपको पता ही है कि अगर क्रूड ऑयल अगर 6100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है या 6200 के ऊपर निकल रहा है तो फिर तेजी क्रूड ऑयल को कहीं ना कहीं इसके फॉलिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक भी लेके जा सकती है, जो कि 6450 के लेवल्स पे आती है। ओवरऑल देखा जाए तो 6500 के लेवल्स फिर क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। सो अगर सीधे सीधे अगर मैं अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लूं तो सीधी सी बात है, अगर क्रूड ऑयल अपने 6100 के लेवल्स को निकाल देता है ओवरऑल, जो कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ही होगा कंफर्म करने के बाद, तो फिर कहीं ना कहीं 6200 से लेकर के यानी कि 6500 तक की अपसाइड मुझे क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकती है। एक तरह से देखा जाए तो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ही होगा, है ना। बाकी ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक है, जब तक 20 डेमा के नीचे है तब तक सेल ऑन राइज करके चलिए, प्रॉफिट बुक करके चलिए हाई लेवल्स पे। बाकी अब बात करें लोअर लेवल्स की तो फर्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो 5800 के लेवल रहेगा। अगर क्रूड ऑयल अगर फ्लैट ओपन होता है 5800 पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो फर्स्ट डिप को आपको बाई करके ही चलना चाहिए और अपसाइड की तरफ प्ले करना चाहिए। बाकी हाँ, सेलिंग तो तब ट्रिगर होगी जब 5782 का लेवल टूट जाएगा, जो कि इस ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर भी है। एक्जैक्टली एवरेज स्विंग लो है एक्जैक्टली 8 जून का। तो इन लेवल्स का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिले, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिले तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं 57 एंड 15 जो कि इंटरडे लो था कहीं ना कहीं 8 जून का, वो आपका फर्स्ट टारगेट होगा। बाकी एक करेक्शन और बढ़ जाएगा और 5700 के नीचे, तो ये सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 5572 का लेवल। तो वहां तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है, जो कि एग्जैक्टली क्रूड ऑयल का 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं लास्ट मई के जो लोज थे एक्जैक्टली वो लोज मुझे देखने को मिल जाएंगे। हालांकि आपको पता ही है 5500 5570 के जोन में जब जब क्रूड ऑयल आया है लोअर लेवल से बार बार खरीदारी देखने मिली है। तो जब तक 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं इंटैक्ट है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेवल्स पे आपको बाई करके ही चलना है डिप पे। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इंट्राडे बेसिस से लेकर के वीकली बेसिस पे एनालिसिस को लेकर के। तो ये बात हो गई क्रूड ऑयल की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं क्रूड ऑयल की। देखा जाए तो कहीं ना कहीं 6000 से लेकर के 6100 के लेवल्स पे काफी ज्यादा कॉल राइटिंग है। देखा जाए तो 6000 की कॉल ऑप्शन में 18000 का ओआई है, तो वहीं पे एट 6100 के लेवल्स पे इनके 10000 का मतलब 10000 का ओआई बिल्डअप देखने मिल रहा है। इतना ज्यादा कॉल राइटिंग है कि ये आपके लिए सबसे बड़ा हर्डल रहने वाला है। जब तक 6100 के ऊपर निकलेगा नहीं तब तक क्रूड ऑयल में यानी कि लोग हाई लेवल से बेच भी सकते हैं। वीकली बेसिस में हम देखें तो कंसोलिडेशन ही है। बाकी देखा जाए लोअर लेवल्स पे तो
5700 और 5800 एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहे हैं, यही आपका सपोर्ट है एग्जैक्टली। बाकी हाँ 5800 का लेवल टूट जाए तो 5700 देखने को मिल सकता है। बाकी ये लेवल्स भी अगर रीच हो जाते हैं तो ओवरऑल यानी कि 5500 के ही लेवल्स पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग फिर देखने को मिलती है, जहाँ पे 3598 का ओवाई बना हुआ है। सो गाइज ओवरऑल रेंज जो मैक्सिमम जो एक वाइड रेंज है वो वीकली बेसिस में वो 5500 से लेकर के 6100 की है। बाकी इंटरडे बेसिस में रेंज जो रहेगी वो 5800 से लेकर के 5900 की रहेगी। ऑलराइट, सो कोई खास रिएक्शन नहीं है, बट हाई लेवल्स पे जिस तरह से कॉल लेटर है कहीं ना कहीं डेटा न्यूट्रल टू नेगेटिव ही देखने को मिलता है, और ओपनिंग जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है क्रूड ऑयल में। ऑलराइट, सो ये बात हुई क्रूड ऑयल की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन देख ली जाए तो यस डेफिनेटली इस हफ्ते में कहीं ना कहीं इन्वेंट्री काफी बेहतर देखने को मिली। फोरकास्ट था 1 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से, बट देखा जाए तो माइनस 0.451 मिलियन बैरल सप्लाई देखने को मुझे मिल रही है, जो कि कहने की एक्सपेक्टेशन से काफी कम थी और जो कि बहुत ही बेहतर भी है। और पिछले हफ्ते तो बहुत ज्यादा सप्लाई देखने मिली थी, सो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है। और डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि सप्लाई इसी तरह कमजोर होती रहे, सप्लाई में जितनी गिरावट आएगी उतनी प्राइसेस में कहीं ना कहीं एक तेजी देखने को मिलेगी। ऑलराइट, सो अभी फिलहाल इसमें कोई नेक्स्ट वीक की तो यहाँ पे फोरकास्ट नहीं है, तो मैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, बट यस काफी इवेंट्स भी हैं उस चीज के लेके चलते कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में थोड़ी अनसर्टेनिटी रह सकती है, एक रेंज में ट्रेडिंग करता हुआ दिख सकता है। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की अगर बात कर ली जाए तो नेचुरल गैस में एक दायरे में ही रह ट्रेडिंग देखने को मिलती है। हालांकि मैं तो यही कहूंगा क्रूड ऑयल नेचुरल गैस भी एक रेंज में ही फंसा हुआ है। ओवरऑल रेंज क्या है 200 से लेकर के कहीं ना कहीं 180। ऑलराइट, बढ़ करके ये कहीं ना कहीं 160 भी हो जाती है। ऑलराइट, तो देखा जाए तो जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक ओवरऑल कहीं ना कहीं हमें ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। रेंज के ब्रेकआउट पे ही हमें कोई बड़ा मूव मिल सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि बी केयरफुल गाइस, कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए, ज्यादा एग्रेसिव होकर के अभी ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। सो बात कर लेते हैं यहाँ पे ओवरऑल मंडे की रेंज की। तो मंडे की रेंज रहेगी 190 से लेकर के 180 की। एग्जैक्टली अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लूं तो 190 का लेवल आपके लिए सबसे बड़ा कॉलेटर का एरिया होगा, और जिन लेवल्स पे अगर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस अगर आता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बाकी हाँ, तेजी तो तब करना है इंटरडे बेसिस में जब 193 का लेवल निकल जाए, एग्जैक्टली फ्राइडे के हाई के ऊपर निकल जाए। देखा जाए तो यहाँ पे एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का भी मैंने रेफरेंस लिया है। इसका रेफरेंस जो लिया है वो 26 मई के हाई से और कहीं ना कहीं 8 जून के हाई से ले रखा है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट मिल जाए 193 के ऊपर निकल जाए तो तेजी करके चलिए। देखा जाए तो 193 का लेवल आपका एग्जैक्टली कौन सा लेवल, ये आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अगर ये लेवल निकल जाता तो ये तेजी क्रूड ऑयल को नेचुरल गैस को अपने वीकली बेसिस में सबसे बड़े हर्डल यानी कि 200 और 205 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। तो ये आपकी वीकली रेजिस्टेंस जोन है। ऑलराइट, अगर जोन में कन्वर्ट करूं तो ये 200 से लेकर के 205 रुपए की जोन बनती है। तो 205 के ऊपर जब तक नहीं निकल जाता क्रूड नेचुरल गैस तब तक नेचुरल गैस में कंसोलिडेशन जारी रहेगा। 200 या 205 के आसपास आए तो नेचुरल गैस में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बाकी हाँ, जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर ही रैली बनेगी तो हमें चाहिए इंट्राडे क्लोजिंग, या इंट्राडे क्लोजिंग हमें मिल जाती है कम से कम तो ये तेजी कंटिन्यू होगी। फिर ये तेजी कहीं ना कहीं नेचुरल गैस को लेके जाएगी इसके 220 के लेवल्स पे, जो कि एक्जैक्टली मेरे 19 मई के हाईज हैं। तो वहां तक की अपसाइड मुझे फिर नेचुरल गैस में आती हुई दिखेगी। अदरवाइज नेचुरल गैस 200 से लेकर के 180 में ही फंसा रहेगा। बाकी लोअर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो जिस तरह से फ्राइडे को कमजोरी के साथ बंद हुआ, ये गिरावट कंटिन्यू हो सकती है। नेचुरल गैस दोबारा यानी कि 180 टू 180 के जोन को हिट कर सकता है, जो कि एक्जैक्टली 6 जून के लोज भी थे। देखा जाए तो 180 का लेवल सबसे बड़ा पुट राइटर का एरिया भी है। तो 180 के लेवल्स पे अप्रोच करता है और ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है तो खरीदारी करके चलना है। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस जो मैंने ले रखा है वो कहीं ना कहीं 14 अप्रैल के लोज से और कहीं ना कहीं 4 मई के लोज से ले रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने रिसेंटली सपोर्ट लिया था कहीं ना कहीं 2 जून को भी। तो एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे ही आपको बिकवाली करनी है। ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो बाउंस पे खरीदारी करिए। बाकी बिकवाली आपको करनी है सेकंड सपोर्ट लेवल से, जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है कहीं ना कहीं आपके 2 जून के लोज से 177। तो ये अगर लेवल टूटे तो यहाँ से बिकवाली करके चलिए। ये बिकवाली क्रूड ऑयल को नेचुरल गैस को यानी कि 168 मेरा फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट 160 का लेवल रहेगा। 168 का रेफरेंस मैंने ले रखा है 4 मई के लोज से और कहीं ना कहीं 160 का रेफरेंस मैंने 14 अप्रैल के लोज से ले रखा है। तो वहां तक की गिरावट देखने मिल जाएगी, वो कमजोरी यानी कि और बढ़ती हुई दिखेगी। ऑलराइट, तो ये बात हो गई नेचुरल गैस की। तो एक दायरे में अगर ट्रेडिंग करें तो आप कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करके चलें, ज्यादा एग्रेसिव ना हो। ऑलराइट, बाकी अगर आप लोगों को मैं बिगर टाइम फ्रेम में अगर मैं दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे अगर मैं चार्ट बना के दिखाऊं, लेट मी डिलीट ऑल द ड्राइंग्स, और यहाँ पे एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन बन रही है एग्जैक्टली डेली बेसिस पे। इस ट्रेंड लाइन को अगर आप कनेक्ट करो और उससे पहले अगर आप ध्यान से देखो
तो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस एक रेंज में ही फंसा हुआ है, और वो रेंज कहीं ना कहीं मुझे जो देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल तो वैसे 220 से ही लेकर के है, एग्जैक्टली यहाँ पे मार्क करना चाहिए मुझे। तो फिलहाल अभी नेचुरल गैस एक तरह से 160 से 220 की रेंज में फंसा हुआ है। और देखा जाए तो नेचुरल गैस में अगर एक बड़े पैमाने में कोई रैली आनी है तो नेचुरल गैस को अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालना पड़ेगा। और देखा जाए तो आने वाले समय में 100 डे में और इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर जरूर देखने को मिलेगा। और अगर नेचुरल गैस अगर इस 220 या 225 के ऊपर निकले तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। देखा जाए तो अभी भी नेचुरल गैस एक बेस क्रिएट करता हुआ दिख रहा है, एक बेस पे ही है फिलहाल, कोई नया लो देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। और अगर आने वाले समय में 220 रुपए 225 रुपए के लेवल निकल जाते हैं तो नेचुरल गैस कहीं ना कहीं अपने 200 डे में जो कि 300 का लेवल है उसको अचीव करता हुआ दिखेगा। बाकी 300 का लेवल निकल गया तो फिर हो सकता है वापस नेचुरल गैस अपने पुराने प्राइसेस पे आता हुआ दिखे, जो कि हमें पिछले साल में देखने को मिले हैं। तो ये बात होगी नेचुरल गैस की एक वाइड रिव्यू की। सो लेट मी गो टू नेचुरल गैस इन्वेंट्री। नेचुरल गैस के अगर इन्वेंट्रीज को अगर देख लिया जाए तो एग्जैक्टली 200 का लेवल अभी भी सबसे बड़ा हर्डल है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे 200 की कॉल ऑप्शन में इस समय 10,600 का वाई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। और जब जब नेचुरल गैस 200 के जोन को अचीव करने की कोशिश करेगा वहां से दोबारा लोग प्रॉफिट बुक करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा जब तक हम 200 के कॉल लेटर के ऊपर नहीं निकल जाए तब तक थोड़ा कम ही ट्रेड करें, कम लॉट साइज के साथ ट्रेड करें। बाकी एग्रेसिव ट्रेड तो 200 के ऊपर ही बनेगी अब। ऑलराइट, बाकी बात की जाए डाउनसाइड के लेवल्स की तो 180 का लेवल आपका इमीडिएट पुट राइटर का एरिया और यही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट रहने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन मंडे सेशन में और आने वाले हफ्ते में। सो 180 के लेवल्स के नीचे अगर चला जाए 177 के नीचे चला जाए तो फिर नेक्स्ट टारगेट बनेगा आपका 170 जहां पे 4320 का हुआ ही है। बाकी उसके बाद 160 का लेवल जहां पे 2780 का ओआई देखने को मिलता है। तो वहां तक की डाउनसाइड देखने को मुझे मिल सकती है। ओवरऑल रेंज जो रहेगी आने वाले हफ्ते में एक वाइड रेंज की बात करो तो 180 से लेकर के 200 की रहेगी। बाकी इंट्राडे बेसिस से 190 से 180 की रेंज रहेगी इंट्राडे बेसिस में। तो ये थी नेचुरल गैस के ऑप्शन चेन। लेट मी गो टू यस इन्वेंट्रीज देखी जाए तो कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला, एक न्यूट्रल व्यू ही था। जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतनी एक्चुअल डेटा भी देखने को मिला। 104 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से कहीं ना सप्लाई देखने को मिल रही थी, बट कहीं ना कहीं सप्लाई में गिरावट आनी चाहिए। जब तक सप्लाई में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी नेचुरल गैस का कुछ नहीं हो सकता। ऑलराइट, सो लेट्स सी। फिलहाल मैं तो टेक्निकली यही कहूंगा जब तक नेचुरल गैस 200 के नीचे है तब तक नेचुरल गैस में कोई तेजी देखने को नहीं मिलेगी। कंसोलिडेशन एक रेंज बाउंड बिहेवियर देखने को मिलता रहेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करें, कम लॉट साथ ट्रेड करें। ऑलराइट, अब 200 220 का लेवल जब तक नहीं निकल जाएगा आने वाले समय में तब तक कमी ट्रेड करनी चाहिए। ऑलराइट, सो ये बात हो गई गाइस नेचुरल गैस की। आई होप एनालिसिस अच्छी लगी होगी। मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहां पे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस रिलेटेड जितने भी चार्ट्स होते हैं वो सारे वहां पे शेयर होते रहते हैं। सो फॉलो करके चल सकते हैं। बाकी न्यूज़ेस भी वहां पे मिलती रहती हैं। बाकी कोई सजेशन है या कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी हमें सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं और फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं गाइस, तो वहां पे फॉलो करके चल सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय। I think the girls with their nails done now.